हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग को ग्रेजुएट लेवल सहायक आचार्य की जो एग्जामिनेशन हुआ था 16 जुलाई को, तो आज का जो वीडियो है वो 16 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट में जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिला था उसका विश्लेषण आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से जो जेटैट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जेटैट ग्रेजुएट लेवल 6 to 8 वाले जो भी हैं, या फिर सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी इस क्वेश्चन के माध्यम से, आज के वीडियो के विश्लेषण से अंदाजा लगाइए कि आपका एग्जामिनेशन के प्रश्न कैसे होने वाले हैं। ठीक है, या किस तरह से तैयारी आप लोगों को करनी है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जेएसएससी ग्रेजुएट नागपुरी 16 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का ये आपका पेपर 2 था, लैंग्वेज पेपर। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? एक मिनट, अब दिखलाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ तो बड़ा दिखता है, पता नहीं आप लोग मोबाइल में देखते होंगे तो शायद छोटा दिखता होगा। ये धुंधला हो जा रहा है। कितना ठीक है? ठीक है। दुसुत भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया का बनाए के बेचत रहे, पहला क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्वेश्चन हम लोग देखे, क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, आप लोग देखते जाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है, मिठाई। आप लोग देख लीजिए, शिफ्ट 2 का है ये। ठीक है, शिफ्ट 2 16 जुलाई शिफ्ट 2 क्या है? शिफ्ट 2 है। हाँ, पहला क्वेश्चन कि बुढ़िया दुसूद भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया का बना के बेचत रहे, तो मिठाई बना के बेचती थी। इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। आगे है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मूल नाटककार के हक हैं। देखिए, आप लोगों को जब विश्वनाथ शाही पढ़ाया गया है या पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है, उसमें मेंशन किया गया है ठाकुर विश्वनाथ शाही के रचनाकार जो हैं वो डॉक्टर बीपी केसरी हैं। और इसका मंचन जो कराए थे, नाटकीय मंचन जो कराए थे, वो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कराया गया था। कंसेप्ट क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर बीपी केसरी। आगे है, पेठिया से घुरक बेरा रंथू का गुंबद तर बांध के कान और चेहुआ के ढपालें। आप लोगों को ये जो है, ये आपको क्या नाम था यार, एक चक्ता रोज से लिया गया है। ठीक है, उसमें आप लोग को बतलाए थे चेहुआ। चेहुआ मतलब चौ चौ जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अभी ठंडा का दिन आ रहा है ना, ठंडा का दिन में क्या करते हैं कि फेटा हो गया या फिर गुलबंद हो गया, गुलबंद को गला में भी बांधते हैं और मुंह को भी ठपा बांध देते हैं, कुछ इस तरह से बांधते हैं, तो उसी गुंबद तैर बांधना कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो किस चीज को कराए थे? फेटा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, फेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सीखते जाइए। देखिए, एडवांकुरन टीम के द्वारा आपको अगर बतलाया जाता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग सीखते जाइए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे बढ़े, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर, भोलवा कर दादा कौन महाराज कर खास वैद्य रहे। वैद्य रहे लिखा, वैद्य लिखा हुआ, वैद्य का मतलब खास वैद्य थे, डॉक्टर थे। किनके थे? तो रातू राजा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, रातू राजा के। आगे है, मंगरू कौन बेरा आपन जनी छुआ के ले ले भोटांग डहर धरलक। भोटांग डहर का मतलब आप लोग समझते हैं, कई बार बतला चुके हैं। भोटांग डहर, भूटान की ओर बहुत सारे लोग यहां से चले गए हैं काम करने, नगपुरिया समाज का लोग, तो उन लोग ना भूटान नहीं बोल के भोटांग कहता है, तो उसी से संबंधित ये कहानी है, शिष्ट कहानी भोटांग डहर। भोटांग डहर में बोला गया है कि मंगरू अपना जनी छुआ ये सब को लेके भिनसरिया बेरा, भिनसरिया बेरा एकदम सुबह का समय जो होता है उसी को कहते हैं भिनसरिया बेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भिनसरिया बेरा अपना जनी छुआ को लेके भोटांग डहर धरलक। आगे बढ़े, कड़की उठला तलवारी गीत में के मनक आंख में अंबार रहे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अंबार था कि आंख में क्या था? अंगार या अंबार, शहीद और सेनानी लोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। क्वेश्चन अच्छा आया है, आप लोग पहले भी बोल रहे थे सर क्वेश्चन बतलाइए, विश्लेषण कीजिए। अब आज जब आएगा क्वेश्चन तभी तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिला है तो हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, शहीद और सेनानी। चलिए आगे है, भोटांग डहर कहानी में ई पंक्ति, टूरा छुआ माय न बाप न हेठे जेर न ऊपरे बोकला केकर लागिन कहल जाए है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि टूरा छुआ, टूरा छुआ बोला जाता है वैसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं है। ठीक है, और हेठे जैर, हेठे जैर का मतलब, हेठे का मतलब नीचे ना जड़ है ना ऊपर बोकला है, ये बात को बोला। बोकला मतलब कि चमड़ी। ठीक है, ये बोला जाता है, कहावत है एक तरह से, ये बोला हेठे जैर ना ऊपर बोकला।
तो ये बोला गया है किसके लिए, भूटान डहर में मंगरू के लिए बोला गया है, ठीक है, मंगरू। ये देख लीजिए आप लोग को। अच्छा, अभी जो जेटैट का जो सिलेबस आया जिसमें कि नागपुरी के बारे में नहीं बताया गया सिलेबस का, ठीक है। तो जो भी आप लोग जेटैट की तैयारी कर रहे हैं, जेटैट, उनको यही पढ़ना है। 6 to 8 सहायक आचार्य के लिए जो आप लोग तैयारी किए थे ना, वही आपको जेटैट के लिए भी तैयारी करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जेटैट 1 to 5 या जेटैट 6 to 8, तो आप लोगों को सहायक आचार्य 1 to 5 की जो तैयारी किए थे वही जेटेट 1 to 5 के लिए सिलेबस है। सहायक आचार्य 6 to 8 की तैयारी जो किए थे वही जेटेट 6 to 8 के लिए तैयारी करना है आप लोग। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि व्याकरण का पार्ट और लोकगीत का पार्ट, लोक कथा का पार्ट, इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो जेटेट के लिए चाहे 1 to 5 हो या जो भी है, उसके लिए पेड बैच स्टार्ट किया गया है, वो चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सीजीएल ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर इंटर लेवल पे जो सहायक आचार्य का पेड बैच लिए थे और आपको पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर कर दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना आप लोग को। नहीं तो फिर होता है, बहुत सारा लोग क्या कहता है कि चलना भाई पैसा कमाई हो जाएगा, ऐसे बोल के आप लोग को दिलासा दे देता है, वैसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी अगर सीजीएल का बैच लिए हुए हैं, जेटेट 6 to 8 लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी सहायक आचार्य 1 to 5 कर लिए हुए हैं, जेटेट 1 to 5 लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सेट अगर लगाना होगा आप लोग को, प्रैक्टिस सेट या फिर ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके लिए देखा जाएगा, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। बालमैत रानी लोक कथा में धनमैत अपन छोट बहन बालमत के फिता कर बदली, नाग नागिन लेके बेनी गाय देवेला, और ऊपरे का कर फूल पिंधा है, तो कोरिया का फूल होता है, कोरिया का फूल पिंधा देती है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए, ये आंसर में भी ऑप्शन नंबर 3 दिया है, तो ठीक है सर। हेटे देवल में से कौन रचना मृदाहा जी कर नी लागे? देखिए, मेजूर पैंक जो है वो नईमुद्दीन मृदाहा की रचना है, सत्यार्चन जो है वो बीपी केसरी की रचना है, पियासल मैना और एक छत की फूल भी जो है वो नईमुद्दीन मृदाहा की, सत्यार्चन जो है वो डॉक्टर बीपी केसरी की रचना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सत्यार्चन। आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन कहत विचारी गीत कौन प्रसंग ऊपरे लिखल गेल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसमें महाभारत है, रामायण है, द्रौपदी चीरहरण है, कोनो नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अर्जुन कहत विचारी देहूं हमको 5 ग्राम हमारी, ऐसे करके अंग बंग पूरा हस्तिना ऐसे करके लिखा हुआ है, जो जगनिवास नारायण तिवारी की रचना है, ठीक है। अब ये तो महाभारत के प्रसंग के ऊपर है, तो इसका ऑप्शन 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो इसको आप लोग एक बार आपस में सब कुछ डिस्कस कर लीजिएगा, क्या कि आप लोग बहुत सारे लोग जो है शिक्षक मंडली भी हैं जो लिखे हैं इसको, मतलब कि एग्जाम को अटेंड किए हैं। तो हम लोग की तरफ से बतला दिया जा रहा है कि महाभारत और द्रौपदी चीरहरण, हालांकि द्रौपदी चीरहरण ही होना चाहिए, है ना। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोग को लग रहा है। चलिए आगे होगा, इसका करेक्ट आंसर हालांकि इसके अकॉर्डिंग द्रौपदी चीरहरण दिया है। चलिए अब आगे है, सलगत अब क्रांति ज्वाला धधकत ज्वाला विशाल, वाक्य में सलगत कर अर्थ का होवेला? तो सलगत का मतलब होता है जलना, सलगना या सुलगना, तो हो जाएगा जलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सलगना, ठीक है। इसमें आंसर क्या दिया, प्रारंभ होने लिखा हुआ है, विशाल ज्वाला वाक्य में सलगत अब क्रांति ज्वाला, सलगना का मतलब तो भाई जलना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, हमारे अनुसार जलना होता है। चलिए आगे बढ़े। ढरुदाता दिगंबर गीत में के भयंकर चिंता फिक्र में रहेला, तो कवि जो है वो भयंकर चिंता में है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है, नागपुरी कर पहला ज्ञात कवि हेटे देवल में से के हकन? घासीराम, बीपी केसरी, धनीराम बख्शी या रघुनाथ? तो रघुनाथ नृपति हैं, ठीक है, रघुनाथ नृपति। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रघुनाथ नृपति नागवंशी के कैवा राजा थे, तो कैवा राजा थे, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, 50वां राजा थे, ऐसे हम लोग जहां तक जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज कर कप्तान के रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जिसमें समझाने की जरूरत है उसमें समझा रहे हैं, नहीं तो ये सब तो सी और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस को क्या बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिंदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया का मन के आपन वश में कर ले रहे, तो सांप मन के आपन वश में कर ले रहे। ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब आप लोग को तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, देखें जो भी आप लोगों को क्लासेस में दिया गया वही सब क्वेश्चन तो है,
तो इसीलिए आप लोग काफी खुश थे शायद एग्जाम लिख के आने के बाद। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अपने मन का मतलब होता है आप लोग, ठीक है। आप अपने मन बहुत सम्मानित व्यक्तियों को बोला जाता है आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़े। पोड़ली बरखा ऋतु कविता में कौन ऋतु का, तो बरखा ऋतु है तो बरखे का बात किया गया, बरखा ऋतु का बात किया गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग को ये पता होना है पूस का मतलब होता है ठंडा का समय, ठीक है। माघ हो जाता है आपका माघ फागुन वाला, मार्च के आसपास। कार्तिक महीना भी ठंडा का होता है, तो बरखा ऋतु में बरखा की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। यहां वर्तमान लिख दिया है, इसका मतलब देवनागरी लिपि होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 देवनागरी। आप लोग को हम क्लास लिए हैं उसमें कई जगह पे बोले हैं कि नागपुरी की लिपि देवनागरी भी है, कैथी भी है, ठीक है। तो अगर मतलब अगर बोलेगा ना तो मतलब कि नागपुरी की जो वर्तमान लिपि है वो देवनागरी लिपि है, हिंदी से जो पढ़ते हैं ना वही वाला। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मंगरा बाजार गेलक में बाजार संज्ञा कौन का भेद है, देखिए बाजार हो गया, पेठिया हो गया, पंचायत हो गया, ये सब जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है नारी की नीति है, नारी की नीति क्या है, अचरा में पानी और आंख में नहीं, अचरा में दूध और आंख में पानी, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। हाँ, अचरा में दूध और आंख में पानी, ये जगत जननी से लिया गया है। जगत जननी डॉक्टर शकुंतला मिश्र की रचना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जगत जननी कविता के मुताबिक केकर लहू कर कतरा से नवजीवन का सृजन हो एक बात कहा जाए है, तो माए से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 माए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुर का गीत कहाँ है रात है, डमकच लुजरी लहसुआ सभी तो बेचात है, प्रस्तुत कविता हटे देवल कौन गीत कविता से लेवल जाए, तो ये गांव करसान से लिया गया है, ठीक है। रविंद्रनाथ पांडे की रचना है ये, एक बार देख लीजिएगा, गांव के शान से लिया गया है लेकिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवत 65 साल गीत में सबसे पहले कौन बीमारी आवत, तो देखिए संवत 65 साल किसकी रचना है, दिग्पाल राम देवघरिया की रचना है। संवत 65 साल आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी अवेलेबल है शायद। तो उसको उसमें क्या बोला, पहले शीतला करकोप ऐसे करके बोला गया है, पहले शीतला करकोप ऐसे करके बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शीतला, ठीक है। आगे बढ़े। खिरोधर सिंह का छोटकी बोहरिया का नाम थी, तो क्या था, खिरोधर सिंह का छोटकी बोहरिया का नाम सुशीला था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सुशीला, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है, देखिए सर्वनाम का भेद देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से, जैसे कहां हो गया, कहां, कब, ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सवाल बोधक सर्वनाम। तोहर हो गया, रौरे हो गया, ये सब जो होता है ना वो एक तरह से कहिए तो सम्मान देने के लिए, संबोधन के लिए होता है। जैसे जो है ये संबंध वाचक सर्वनाम के खेजा में अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जन्म कौन बच्चर हो रहे, तो बेलवा दाग खुट्टी में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1949 में हुआ था, 1949। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे 1949, हाँ है ऊपर है, 1949 में हुआ था बेलवा दाग खुट्टी में। ये सब चीजें आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। बेलमैत रानी लोक कथा में राजकुंवर बेल फर फाड़ के देखला तो भीतरे सोना बरन का चमकत रहे, तो केस चमकत रहे, बाल चमक रहा था, सोना कर केस से भी लिया गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी में घुटना के का कहते हैं, ठेहुना कहते हैं, घुटना जो है ना उसको क्या बोलते हैं, तो ठेहुना कहते हैं, तो ठेहुना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नीरल का अनुसार ओके सरकार से कौन चीज मन नहीं मिलत रहे चलिए तो नीरल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं। ये क्रिसमस की सांझ जो डॉक्टर कुमारी बसंती मैम के द्वारा लिखा गया है, क्रिसमस की सांझ, उसी में नीरल मिस्त्री का बात किया गया। नीरल क्या है, बिजली मिस्त्री है। तो नीरल को ना सरकार से मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, माटी तेल हम लोग बोलते हैं, तो तेल नहीं मिल रहा है, जिससे कि दिया बाती बर्बे नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा सालक नवा गीत कविता कर मुताबिक नवा साल से का फुटेला, तो नवा साल से नवा गीत फूटता है,
नवा राग फूटता है, नवा मुस्कान होता है, शोभे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, होना तो यही चाहिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। केकर सेवा करे आह्वान कवि अपन कविता बिरसा कर याद में कर रहे हैं, तो धरती माए का, इसीलिए तो गाना भी आप लोग गा के बताए थे एक बार, धरती माए रावरे कर कतना महान करके, तो धरती कर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 धरती का सेवा करने के लिए बोलते हैं बिरसा कर याद। बिरसा कर याद किनकी रचना है? क्षितिज कुमार राय की रचना। ये सब दिमाग में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सहनी उपेंद्र पाल नाहन कर कौन रचना हितैषी कार्यालय चाईबासा से छप रहे। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि नारद मोह लीला, ठीक है, वो चाईबासा हितैषी कार्यालय से छपा था। ये इनकी पहली रचना थी। इनकी दूसरी रचना कौन सी थी भाई? तो दूसरी रचना की नाम था उलाहना। ठीक है, उलाहना जो था ना वो बांग्ला प्रेस से छपा था, वो 1957 में। ये कब हुआ था? हितैषी कार्यालय चाईबासा से 1956 में छपा था। पूरा डेट उट अच्छा से दिमाग में रखिए। अरे भाई आप ही लोग का गांव घर के लोग हैं ना इन लोग, सहनी उपेंद्र पाल नाहन गुमला के। अभी कहाँ का लिखे हैं इन सब आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, पहले नारद मोह लीला नाम नहीं था। ये जो लिखे थे ना सहनी उपेंद्र पाल नाहन, किताब का नाम था नारद मोह। तो नारद मोह में ना इसको गीति नाट, पहले कविता लिखे थे उसने, तो उसको ना धनीराम बख्शी को दिया गया। ये हितैषी कार्यालय तो वही चलाते थे ना धनीराम बख्शी, तो वो भी उसमें क्या किया ना, नाटक ऐड कर दिए और उसका नाम दे दिए नारद मोह लीला, जिसका प्रकाशन 1956 में किया गया था हितैषी कार्यालय चाईबासा से। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा इनका रचना था, उसका नाम था उलाहना, सहनी उपेंद्र पाल नाहन का, बांग्ला प्रेस से रिलीज हुआ था, 1957 में हुआ था। तीसरा जो रचना था, तीसरा रचना का नाम था जी, तीसरा रचना था अभिमन्यु रन प्रस्थान, ऐसे करके था। ठीक है, उसके बाद फिर मेवाड़ केसरी सब आता है बाद में। तो ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। ये सब हालांकि पेड बैच में आप लोग को क्लियर हम कराए हैं सारा कुछ, हर कवि का परिचय दिए हैं, किस चीज में कौन पीएचडी किया, किस चीज का कौन कौन किया, सारा कुछ आप लोग को कराए हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सीजीएल का अगर अभी भी लोग अगर चाहते होंगे भाई कि सर बैच क्लोज तो नहीं ना किए, तो क्लोज नहीं किए हैं, ओपन है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नारद मोह लीला, चलिए आगे बढ़े। अब इसको आप लोग समझे कि नहीं जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारद मोह लीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? का के बहु लानबे मोर बेटा तो हाइट के लाइन के राय खे। तो ये छोटकी रानी से है। ठीक है, जिसमें कि लड़की की और लड़का का माँ बोलती है कि हार्ड मास को जमा कर दिया है गगरी में और रख ले है, तो छोटकी रानी से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही कर फांसी कर बाद उनकर कई गांव कर जमींदारी जेब कर देल गिर रहे। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही की फांसी के बाद ने, फांसी के पहले हैं इन लोग कब्जा कर लिया था 97 गांव को। ठीक है, 97 गांव, 97 गांव होगा। हालांकि फांसी क्वेश्चन सही है भाई, इसमें आप लोग को टेंशन नहीं, हम बता रहे हैं जानकारी के लिए आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, 97 गांव उनका जब्त कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कमल और केतकी लोक कथा में बेटा छुआ होले का कर घंटा बजवाए बात का। बेटा होगा तो सोना का घंटा, बेटी हुई तो रूपा का घंटा, ऐसे करके बोला है कमल और केतकी में, तो इसका हो जाएगा सोना का घंटा। ठीक है, चलिए आगे फिर से बढ़ रहे हैं। आगे हेठे देल में कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है? देखो भाई, क्रिया विशेषण आप लोग का ये में नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेषण जो है वो आप लोगों का सिलेबस में शायद नहीं है, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख सकते हैं। हालांकि हम बतला दे रहे हैं कि यहाँ सब जो दिया, अड़बेरिया दोपहर का समय है, क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण है। सांझ अगेन क्रिया विशेषण है कालवाचक। झिंगफुलिया बेरा, झिंगफुलिया बेरा क्या कहते हैं ना, झींगा फूल एक होता है, वो जब फूलता है ना तो उसके समय को भी हम लोग सांझ के बेरा वो फूलता है इन जनरल, तो झिंगफुलिया बेरा कहते हैं। तो देवल शोभे जो है ना वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण आप लोग को टॉपिक में है कि नहीं वो एक बार आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर कंप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार नागपुरी में कई किस्म का अव्यय है? तो अब इसको क्या होगा, 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 4 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उकर नाव पवन देव रहे वाक्य में कौन कारक कर प्रयोग है? तो ओकर जो है वो एक तरह का क्या है, माने संबंध है। ठीक है, ओकर नाव पवन देव रहे में कौन कारक का प्रयोग किया गया है? तो इकर उकर ऐसे करके होता है ना, तो संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 संबंध कारक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
बुधना जात होवी वाक्य कौन काल कर उदाहरण है के। तो पहले आप लोग को ये समझना होगा हिंदी में कि क्या चल रहा है भाई। बुधना जात होवी को हिंदी में कहेंगे बुधना जा रहा है या जा रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ना जा रहा है, रहा है यानी कि आईएनजी फॉर्म चल रहा है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म पर माने कि जा रहा होगा ऐसे टाइप से, ठीक है। जात हुई तो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। बुधना जात होवी इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि बुधना जा रहा है या जा रहा होगा या शायद जा रहा होगा, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि हम बतला रहे हैं आप लोग को, आप लोग बुधना शायद जा रहा, जात होवी, होवी का मतलब है होता है संदिग्ध, ठीक है। तो यहां पर संदिग्ध का कुछ है, संदिग्ध भविष्य। देखिए जा चुका होगा अगर होता ना तो वो अलग होगा, जा रहा होगा ऐसे करके। तो ये होना चाहिए संदिग्ध वर्तमान काल। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हम लोग के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। रंतु सिंह के रात दिन केकर याद आते रहेला। तो रंतु सिंह कौन किससे लिया गया है, एक चक्ता रौद से लिया गया है। केसर का याद आते रहता है, उनकी जो पत्नी है केसर उसी का याद आते रहता है। आगे है हेटे देवल में से कौन कर्मधारय समास है के। तो इसमें से कौन कर्मधारय समास है, तो नीलकमल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गिरिराज जी झारखंड का कौन मूल साहित्यकार ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी किए थे गिरधारी राम गोंजू किसके ऊपर, फादर पीटर शांति नौरंगी के ऊपर। इसीलिए उनके बारे में अभी भी हम क्लास उलास आप लोग को बताते हैं, कुछ भी फादर पीटर शांति नौरंगी के बारे में गिरिराज जी और बीपी केसरी दोनों मिलने गए थे, उसका प्रसंग हम आप लोग को बतलाते हैं, कई वीडियो में हम बतलाए हैं या पेड बैच में ही शायद हो सकता है बतलाए होंगे। तो ये पीएचडी की हैं किसके ऊपर, फादर पीटर शांति नौरंगी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। के रद्दी कागज का नाम सुनते ही डराया जाला। तो कवि लेखक जो होता है ना वही लेखक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 लेखक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हमरे गरीब कर जिंदगी तो यह तैर चलेला पारो ई वाक्य कौन कहानी से लिया गया है। तो ये भाग्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाग कहानी से लिया गया है, भाग के लेखक कौन है, प्रमोद कुमार राय हैं। तो ये सब चीज दिमाग में रखना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुगिया दीदी बिंजिया के कै बरिस का ऋण में सरकार से सिलाई मशीन दिलवा लें। तो 3 साल शायद था ना, 3 साल था कि 2 साल था, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। 3 साल यहां पर देख रहे हैं आंसर, तो 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 साल होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सावन घटा गीत में कौन मास का। तो सावन का बात होता है, ठीक है। सावन घटा मतलब सावनी का बात होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आजादी खातर गीत के मुताबिक परदेसी शासन का कारण का भिलक, ठीक है। परदेसी शासन का कारण क्या हुआ, मतलब उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। तो शोषण हुआ, लूट मचा, रोजी रोटी छीना गया। तो इसका देवल शोभे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देवल शोभे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। का करूं समय भेल कठिन सुंदर मुख दिखे मसीन ई पंक्ति कर कवि है क्या। तो कौन है इसके कवि, तो इसके कवि कौन है भाई, किस चीज का है, भरत नायक की रचना है, ठीक है। जेठ मास अति से लिया गया है, भरत नायक की रचना है जेठ मास अति। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिरसा कर याद में कविता का रचनाकार कौन है, अभी तो बताएं, क्षितिज कुमार राय हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्षितिज कुमार राय की रचना है बिरसा कर याद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का पहला किताब का नाम देखिए, अभी तुरंत इसका पूरा विवरण दिए हैं। पहला हो जाएगा नारद मोहलीला, जो 1956 में हुआ था, चाईबासा हितैषी कार्यालय से किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था वो था उलाहना, ये दूसरा है। तो पहला क्या है, नारद मोहलीला, ऑप्शन नंबर ए। उलाहना 1957 में हुआ था, बांग्ला प्रेस से शायद ये रिलीज हुआ था, ठीक है। तीसरा था अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान। तो इस तरह से आप लोग देखिए, क्वेश्चन जब बताए हैं उससे क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा गया। हम लोग क्लास भी लिए थे तो आपको बोले थे, आप लोग को पूछ सकता है कि पहला किताब का नाम क्या है, दूसरी किताब का नाम क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखिए यहीं पर समाप्त करते हैं, लंबा हो जा रहा है। इसका पार्ट 2 हम लोग इमीडिएटली अपलोड कर देंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे सीजीएल वाले हों, जेटेट वाले हों, या आगामी जो भी ग्रेजुएट लेवल का जो है, यही सिलेबस है। सिलेबस को पकड़िए, ग्रेजुएट लेवल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।